मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जब हर क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हर घर में उम्मीदों का उजाला फैल रहा है। ये सब संभव है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की आर्थिक विजन का परिणाम है। वर्ष 2026-27 का यह बजट बताता है कि नीति सही हो, नीयत साफ हो तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और राष्ट्र भी समर्थ बनता है। मोदी जी का नेतृत्व में भारत स्थिरता देखी है, गति भी देखी है और इस बजट के माध्यम से भारत ने समृद्धि और नई गारंटी भी देती है। सच्चे अर्थों में यह बजट विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने का मजबूत प्रशस्त कर रहा है। यह बजट गरीबों को सहारा भी देता है, किसान को भरोसा भी देता है और युवाओं को अवसर भी देता है, महिलाओं को शक्ति देता है और मध्यम वर्ग को राहत देता है। यह बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी भी है और सर्व समावेशी भी है। इस बजट का उल्लेख ज्ञान से किया गया है, यानी जी से गरीब, वाई से युवा और ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। यह बजट मध्यम वर्ग के लिए सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस नीति है और जमीन पर उतारने का काम हुआ। कैंसर उपचार के उपयोग में 17 ऐसी दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं, जिस पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और इससे आर्थिक सुलभ भी होगा, किफायती भी होगा। विदेश यात्रा और विदेश की पढ़ाई अब पहले की तुलना में अधिक सुलभ और किफायती होगी, जिससे नए अवसर भी लोगों को मिलेगा। यह बजट युवा भारत की ऊर्जा है, रोजगार उद्यम बदलने का रोड मैप है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के केंद्र में देश का युवा शक्ति है, जिनकी ऊर्जा, प्रतिभा, सपनों को साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मोदी सरकार का विजन 2047 तक सेवा क्षेत्र में देश को वैश्विक भागीदारी यानी 10% सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बजट युवाओं के बीच उद्यमिता को प्राथमिकता देता है ताकि रोजगार चाहने वाले स्थान और रोजगार प्रदाता के रूप में उभरें। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की ओर सरकार एक बड़ा कदम है। सरकार ने 15,000 माध्यमिकी विद्यालयों और 500 कॉलेजों में अत्याधुनिक डिजिटल क्रिएटिव लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पहला छात्रों के लिए भविष्य के कौशल से लैस करने में मील का पत्थर साबित होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सर्वांगीण विकास हेतु 10,000 करोड़ की पूंजी एमएसएमई ग्रोथ फंड का सृजन किया जाएगा। इन इकाइयों को भविष्य के चैंपियन के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संबल प्रदान किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि इसका सर्वाधिक लाभ हमारे राज्य को मिलेगा। देश में स्थापित कुल एमएसएमई इकाइयों में सर्वाधिक 96 लाख इकाइयां उत्तर प्रदेश में है। साथियों, माननीय मोदी जी बार बार कहते हैं महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, महिलाएं भारत की ग्रोथ इंजन है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो राष्ट्र को गति मिलता है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। मोदी सरकार हर जिले में बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा, नारी सशक्तिकरण के अध्याय में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ दिया है। ये पहल न केवल शिक्षा की राह की बाधाओं को दूर करेगी बल्कि बेटियों की एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। ये सशक्तिकरण और विकसित भारत की 2047 का असली बजट है। बजट 2026 में घोषित सी मार्ट की पहल हमारी ग्रामीण और शहरी महिलाओं के हुनर को सीधे लाभ मिलेगा। ये केवल एक दुकान नहीं है बल्कि लाखों लखपति दीदियों के सपनों का शोरूम। ये स्वयं सहायता समूह हो द्वारा निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल
मार्केटिंग की जाएगी जिसके उनके मुनाफे सीधी वृद्धि हो। लाखों महिलाओं के भविष्य आधारित जैसे एआई, डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आधुनिक वर्क फोर्स का हिस्सा बन सके। महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति विशेष फंड की शुरुआत हुई है, जो बिना किसी बाधा के स्टार्टअप, लघु उद्योगों के लिए आसान ऋण सुनिश्चित की जाएगी। साथियों, कृषि मंत्रालय के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान दर्शाता है कि देश के अन्नदाता सुख समृद्धि सरकार की गारंटी है। बजट अन्नदाता को स्मार्ट और समृद्ध बनाने के त्रियामी दृष्टिकोण पर आधारित है। खेतों में एआई आधारित उपकरणों, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एकीकरण किया गया है। इसके लिए सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है ताकि सटीक मौसम में पूर्वानुमान, मिट्टी की स्वास्थ्य की जानकारी और सीधे कमान मोबाइल तक पहुंचे। पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त निवेश का प्रावधान है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्रोत भी बढ़ सकेंगे। पीएम आवास कल्याणकारी योजना के माध्यम से 3 करोड़ नए परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और ग्रामीण भारत में मांग क्रय शक्ति और बढ़ेगा। 500 नए अमृत सरोवरों का निर्माण होगा। केवल भूजल को सुधारने के लिए सुधरेंगे, बल्कि किसानों के लिए खेती, मत्स्य पालन, पैदा उनकी आय दुगुनी होगी और सहायक भी होगी। मित्रों, इसी प्रकार खादी, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग के आधुनिकीकरण की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूकी जाएगी। यह प्रयास लोकल को ग्लोबल बनाने के संकल्प को साकार करते हुए पारंपरिक कौशल की आधुनिक बाजार से जोड़ा जाएगा। हम सभी जानते हैं कि माननीय मोदी जी का आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर उनके जीवन में वास्तविक बदलाव किया गया।